हम अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास विरचित है, का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पूर्व वीडियो में इस अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का प्रथम श्लोक का अध्ययन किया था, जो कि मंगलाचरण रूप या नांदी पाठ था, जो आशीर्वादात्मक था और अष्टपदात्मिका नांदी थी और पत्रावली नामक थी। आज हम उसके आगे का जो गद्य भाग, उसके बाद पद्य भाग का अध्ययन करेंगे। नांद्यन्ते अर्थात नांदी पाठ के पश्चात सूत्रधार नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य, नेपथ्य की ओर अवलोक्य देख करके आर्ये यदि नेपथ्य विधानम वसितम इतः तावत आगम्यताम, यदि नेपथ्य का जो कार्य है, यानी पर्दे के पीछे जो कार्य होता है अभिनयकर्ताओं के द्वारा स्थिति, संभाषण आदि के अनुरूप जो वस्त्र आभूषण आदि का धारण करना रूप जो कार्य है, यदि वह समाप्त हो गया है तो आप इधर आइए। प्रवेश करके आर्यपुत्र इयम अस्मि, आर्यपुत्र यह मैं उपस्थित हूँ। सूत्रधार आर्ये अभिरूप भूयिष्ठा परिषदीयम अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंत नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थितव्यम अस्माभिः तत्प्रति पात्रम अधीयताम यत्न है। अभिरूप भूयिष्ठा परिषद इयम, आर्य व नटी से कहता है कि आर्य परिषद इयम, यह जो परिषद है अर्थात यह जो सभा है, यह अभिरूप भूयिष्ठा अर्थात बड़े बड़े जो विद्वान हैं, विशिष्ट विद्वान हैं, उनकी है। अर्थात उनके लिए, विशिष्ट जो विद्वान हैं उनके लिए यह सभा आयोजित की गई है। अद्य आज कालिदास ग्रथित अर्थात कालिदास के द्वारा जो रचित या विरचित जो अभिज्ञान शाकुंतल नामधेय नाम वाला जो नवीन नाटक है, उसको उसको उपस्थापित करना चाहिए। अस्माभिः हम लोगों के द्वारा तत्प्रति पात्रम, प्रत्येक पात्र जो नाटक अभिनय करने वाला है, अधीयताम यत्न है, प्रयत्न पूर्वक ध्यान दे लेना चाहिए। अर्थात वेशभूषा आदि में किसी प्रकार की कोई न्यूनता तो नहीं है। इस दृष्टि से नाटक अभिनय करने वाले जो प्रत्येक पात्र हैं उन पर अच्छी प्रकार से ध्यान देना चाहिए। नटी कहती है सुविहित प्रयोगा या आर्यस्य न किमपि परिहास्यते, अर्थात सुविहित अच्छी प्रकार से या सुव्यवस्थित एवं जो निपुण प्रयोगा, ये जो प्रयोग यानी नाटकाभिनय जो है इसको करने में जो निपुण लोग हैं उनके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, इसलिए किसी प्रकार की कोई न्यूनता न रहेगी। न किमपि परिहास्यते, और न ही कोई आपका परिहास उपहास मजाक बनाएगा। सूत्रधार आर्य कथयामि ते भूतार्थम, आर्य कथयामि कहता हूँ ते तुमसे भूतार्थम सत्य, अर्थात मैं तुमसे सत्य ही कहता हूँ। क्या अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेत है। परितोषात होता है संतुष्ट, और अपरितोषात संतुष्ट होने तक पर्यंत, अर्थात जब तक जो विद्वान लोग हैं, विदुषाम विद्वान लोग हैं, वो संतुष्ट नहीं हो जाए
तब तक न नहीं साधु अच्छा या श्रेष्ठ मन्ये मानता हूँ प्रयोग विज्ञानम। यह जो प्रयोग विज्ञान अर्थात जो नाट्य अभिनय है, इसको मैं श्रेष्ठ या उत्कृष्ट नहीं मानता हूँ। बलवदपि अच्छी प्रकार से भी, सुदृढ़ रूप से भी, शिक्षिता नाम अर्थात जो नाट्य कला में विशेष योग्यता, विशेष महारत हासिल प्राप्त कर रखी है, ऐसे जो विद्वान हैं उन विद्वानों का भी आत्मनि अपने प्रति अप्रत्यम अविश्वसनीय चेत है चित्त होता है। प्रत्यम तो विश्वसनीय और अप्रत्यम अविश्वसनीय, अर्थात जो बड़े बड़े विद्वान हैं, जो इस नाट्य कला की विशेष योग्यता जिन्होंने प्राप्त कर ली है, उनका मन भी जब तक उपस्थित दर्शक विद्वान आदि संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, उनका मन संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ जो सूत्रधार है उसका कहने का अभिप्राय भी यही है कि नटी कि ये जो नाटक आदि जो कार्य हम कर रहे हैं, इसमें भी जब तक जो दर्शक हैं वह और जो विद्वान हैं, जो सामाजिक हैं, वह मेरे जो चतुर्विध 4 प्रकार का आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ये जो 4 प्रकार का नाटकीय अभिनय रूप जो व्यापार जो कार्य है, इससे सर्वतोभावेन सभी प्रकार से संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मैं अपने नाट्य कला अर्थात शिक्षा के विज्ञान को अच्छा नहीं मान सकता। अर्थात जब तक विद्वत जनों की संतुष्टि न हो, तब तक मेरा प्रयोग विज्ञान का कौशल कुछ नहीं है। तुम्हारे कहने मात्र से मैं अपने नाट्य कौशल को पर्याप्त एवं संतोषप्रद नहीं मान सकता, ऐसा वह नटी को कहता है। मेरी कला तो विद्वत जनों द्वारा ही परीक्षणीय है, क्योंकि जो लोग नाट्य कला में विशेष रूप से निपुण हैं, सुशिक्षित हैं, सुदृढ़ हैं, ऐसे सुदृढ़ मन वाले भी अर्थात मैं यह कार्य पूरा कर ही लूँगा, ऐसी बलवती धारणा होने पर भी अपना मन स्वयं अपने विषय में विश्वसनीय नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि पूर्ण सुशिक्षित लोगों की भी विद्वत समाज के सामने अपनी कला का प्रदर्शन करते समय यह संदेह हमेशा बना ही रहता है कि न जाने ये लोग मेरी कला से संतुष्ट होंगे अथवा नहीं। तो यहाँ सूत्रधार का कहने का भाव भी यही है कि अभिनय की कसौटी दर्शक हैं, उसे देखने वाले विद्वान लोग हैं। अभिनय की सफलता या असफलता उनकी संतुष्टि पर ही निर्भर करती है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में विद्वत जन ही मेरे अभिनय और कौशल की परीक्षा करते हैं, ये भाव अंतर्हित है। अभिप्राय यह है, अतः यहाँ पर्यायोक्ति अलंकार है और उत्तरार्ध में अर्थान्यन्यास अलंकार है, और दोनों अलंकारों का अंगाअंगी भाव रूप सौकर्य है। वर्णों की आवृत्ति सुनाई देने से श्रुत्यानुप्रास अलंकार भी यहाँ है। इसके बाद इस पद्य में आर्य जाति छंद है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। यस्या प्रथमे पादे 12 मात्रास तथा तृतीयेपि 18, द्वितीय चतुर्थ के 15 सा आर्या। अर्थात जिस छंद के प्रथम व तृतीय पद में 12 मात्रा
द्वितीय पाद में 18 और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती है, वह आर्या नाम का मात्रिक छंद कहलाता है। यहाँ इस पद्य में व्याकरणात्मक टिप्पणी के रूप में अपरितोषात्, यहाँ आ और परि उपसर्ग तुष धातु घय परितोष है। यहाँ जो आ है कर्म प्रवचनीय संज्ञक है तथा मर्यादा बोधक है। यहाँ पंचमी का प्रयोग पंचम्यांग परिभि सूत्र से हुआ है। विदुषाम विद धातु और वसु प्रत्यय विद्वत षष्ठी के बहुवचन में विदुषाम रूप बना है। प्रयोग विज्ञानम प्रयोगस्य विज्ञानम इति प्रयोग विज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष शिक्षिता नाम शिक्ष धातु कृत प्रत्यय शिक्षितम तद से एषाम इति शिक्षिता तेषाम, अर्थात तदस्तेषाम इति शिक्षितः तेषाम अप्रत्ययम न प्रत्ययम इति नए तत्पुरुष समाज। तो आज हम यहाँ 2 श्लोक तक का अध्ययन किया। आज इतना ही। अब हम अपने अग्रिम वीडियो में तीसरे श्लोक से अपना अध्ययन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।